Students, we will study chapter 9. Our chapter 9 name is time. Half past. This picture shows half past. The time in the clock is 3:30. We say it half past 3. इस क्लॉक में जो टाइम है वो 3:30 हो रहे हैं. इट मीन्स हम इसको हाफ पास्ट 3 भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज क्वार्टर पास्ट. द टाइम इन द क्लॉक इज 12:15. इस क्लॉक में जो टाइम है वो 12:15 हो रहा है. वी से इट क्वार्टर पास्ट 12. हम इसको क्वार्टर पास्ट 12 भी बोल सकते हैं. क्वार्टर टू. द टाइम इन द क्लॉक इज 5:45. इस क्लॉक में जो टाइम हो रहा है वो 5:45 हो रहा है. वी से इट क्वार्टर टू 6. हम इसको क्वार्टर टू 6 बोल सकते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.1. एक्सरसाइज 9.1 यू हैव टू डू योरसेल्फ. Units of time. 1 hour is equal to 60 minutes and 1 minute is equal to 60 seconds. First point, the minute hand takes 1 hour 60 minutes to complete one round. जो minute hand होती है वो 1 hour it means 60 minutes लेती है एक राउंड को complete करने के लिए. Second point, there are 24 hours in a day, so we can say that minute hand goes round the clock 24 times a day. एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो हम कह सकते हैं जो मिनट हैंड है वो एक दिन में 24 टाइम्स घूमती है क्लॉक के अंदर. थर्ड पॉइंट, द मिनट हैंड टेक्स 5 मिनट्स टू गो फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट नंबर. जो मिनट हैंड है वो 5 मिनट लेती है एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाने के लिए. नेक्स्ट पॉइंट, टू कैलकुलेट द टाइम फॉर द क्लॉक शोन वी मल्टीप्लाई द नंबर बाय 5 एट विच मिनट हैंड प्रेजेंट. हम टाइम को कैलकुलेट करने के लिए क्लॉक में जैसे कि आपको शो कर रखा है मल्टीप्लाई करते हैं नंबर की 5 में जिससे कि हम पता लगा सके मिनट हैंड जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है. इन दिस क्लॉक मिनट हैंड इज एट 4 एंड आर हैंड इज एट 12. इस क्लॉक में जो मिनट हैंड है वो 4 पर है और आर हैंड 12 पर है. तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 20. का मतलब 5 को मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे तो 20 आएगा. द टाइम इन द क्लॉक इज 12:20. इसका मतलब क्लॉक में टाइम क्या हो रहा है 12:20 हो रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट, द आर हैंड टेक्स 1 hour टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट. जो आर हैंड है वो 1 hour लेती है 1 घंटा लेती है एक नंबर से दूसरे नंबर तक मूव करने के लिए. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 9.2. एक्सरसाइज 9.2 यू हैव टू डू योरसेल्फ. Next is time interval. Time interval is a period of time between two activities such as the time between two different rounds. तो टाइम इंटरवल होता है वो पीरियड होता है वो समय होता है टाइम का दो एक्टिविटीज के बीच का. जब जो टाइम होता है दो अलग अलग राउंड के बीच का उसको टाइम इंटरवल बोलते हैं. दिस टाइम इज ऑल्सो नोन एज इलेप्स टाइम. इस टाइम को हम इलेप्स टाइम भी बोलते हैं. दिस पिक्चर शोज स्टार्ट 9 बजे स्टार्ट हुआ. दिस पिक्चर शोज फिनिश. इस पिक्चर में फिनिश हो चुका मतलब 9:20 पर. हाउ मैनी मिनट्स हैव पास. तो कितने मिनट्स पास हुए 20 मिनट्स. ड्रॉ हैंड्स ऑन द क्लॉक टू मैच द सेंटेंस. आपको इस सेंटेंस को मैच करने के लिए क्लॉक में हैंड ड्रॉ करने हैं. जूडी वेंट टू द फेयर एट 8 o'clock एंड केम होम एट 10 o'clock. जो जूडी है वो फेयर में 8 o'clock जाती है और घर पर 10 o'clock आती है. तो स्टार्ट कब किया उसने 8 o'clock से. तो स्मॉल हैंड 8 पर और लॉन्ग हैंड मिनट हैंड 12 पर. तो इसमें क्या बच रहे हैं 8 o'clock. तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 o'clock. इट मीन्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं. और इस पिक्चर में कितना है फिनिश कितने दिया उसने 10 o'clock पर. मीन्स आर हैंड 10 पर मिनट हैंड 12 पर. तो ये हुआ 10 o'clock. हाउ मैनी आवर्स हैव पास्ड. कितने आवर्स पास्ड हुए 8 o'clock से लेकर 10 o'clock के बीच में 2 hours. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 9.3. एक्सरसाइज 9.3 you have to do yourself. रीडिंग टाइम इन 2 ways. वी कैन रीड द टाइम इन 2 ways. हम दो तरीके से टाइम को रीड कर सकते हैं. वी कैन रीड दिस टाइम. हम इस टाइम को रीड कर सकते हैं एज 1:30 और 1:30. हम इस टाइम को 1:30 भी रीड कर सकते हैं और 1:30 भी रीड कर सकते हैं. सिमिलरली वी कैन रीड दिस टाइम. हम इस टाइम को एज 3:45 और 3:45. हम इस टाइम को 3:45 और 4:45 भी रीड कर सकते हैं. इन दिस फिगर वी कैन रीड दिस टाइम एज 5:15 और 5:15. इस क्लॉक में हम टाइम को 5:15 या फिर 5:15 रीड कर सकते हैं.
In this clock shows we can read this time as 12:20 और 20 minutes past 12. इस क्लॉक में हम टाइम को 12:20 या फिर 20 minutes past 12 रीड कर सकते हैं. Similarly, we can read this time as 4 o'clock और 4 o'clock. हम इस क्लॉक में टाइम को इस तरीके से भी या फिर 4 o'clock ऐसे भी रीड कर सकते हैं. In this clock, we can read this time as 7:55 और 55 minutes past 7. इस क्लॉक में हम टाइम को 7:55 या फिर 55 minutes past 7 भी रीड कर सकते हैं. Next is exercise 9.4. Exercise 9.4 you have to do yourself. Conversion of time, days, hours and minutes. 1 day is equals to 24 hours and 1 hour is equals to 60 minutes. To convert the days into hours, we have to multiply the number of days by 24. हमें days को hours में convert करने के लिए हमें उस number में 24 को multiply करनी पड़ेगी. Example 1, convert 4 days into hours. हमें days में 24 की multiply करनी पड़ेगी तभी हमारा hours में convert होगा. 1 day is equals to 24 hours, then hours in 4 days. 4 days में कितने hours होंगे? 4 multiplied by 24, that is 96 hours. To convert the week into hours, first convert the week into days and then multiply the days by 24. हमें weeks को hours में convert करने के लिए सबसे पहले week को days में convert करना पड़ेगा. उसके बाद days में convert करने के बाद हमें days में 24 से multiply करनी पड़ेगी, तब जाके हमारे जो weeks होंगे वो hours में convert होंगे. Example 2, convert 2 weeks into hours. आपको 2 weeks को hours में convert करना है. 1 week is equal to 7 days. एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 2 weeks is equal to 14 days. तो 2 हफ्तों में 14 दिन होंगे. 1 day is equal to 24 hours. एक दिन में 24 hours होते हैं तो hours in 2 weeks और 14 days. तो 2 weeks या फिर 14 days में कितने hours होंगे? 14 multiplied by 24, that is 336 hours. To convert the days into minutes, first we have to convert days into hours and then convert hours into minutes. हमें डेज को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले डेज को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. एग्जाम्पल 3, कन्वर्ट 1 डे इनटू मिनट्स. आपको एक दिन को मिनट्स में कन्वर्ट करना है. 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स. एक दिन में 24 घंटे होते हैं. 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं. मिनट्स इन 1 डे, तो एक दिन में कितने मिनट्स होंगे? हम 24 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1440 मिनट्स. To convert the hours and minutes into minutes, first we have to convert the hours into minutes and then add the given minutes into it. हमें hours और minutes को minutes में convert करने के लिए सबसे पहले hours को minutes में convert करना पड़ेगा. उसके बाद जो मैं minutes से रखी होंगी बची हुई उसको हम उस number में उस minutes में add कर देंगे. Example 4, convert 3 hours and 25 minutes into minutes. 1 hour is equals to 60 minutes. 3 hours is equals to 3 multiplied by 60, that is 180 minutes. 3 hours 25 minutes, it means 180 minutes plus 25 minutes is equals to 205 minutes. Next is exercise 9.5. Exercise 9.5 you have to do yourself. Use of AM and PM. First is AM means before midday, it means 12 o'clock at night to 12 o'clock मतलब रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक. सेकेंड इज PM मीन्स आफ्टर मिड डे. PM का मतलब होता है आफ्टर मिड डे, मतलब 12 o'clock नून टू 12 o'clock एट नाइट, दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 9.6. एक्सरसाइज 9.6 यू हैव टू डू योरसेल्फ. नेक्स्ट इज वर्ड प्रॉब्लम. एग्जांपल, टॉम वॉक टू स्कूल दिस मॉर्निंग एट 45 AM. तो टॉम है वो उस सुबह 8:45 AM पर स्कूल के लिए. इट टुक टॉम 20 मिनट्स टू वॉक टू स्कूल. टॉम को 20 मिनट्स लगते हैं स्कूल तक जाने के लिए. व्हाट टाइम डिड टॉम अराइव स्कूल. किस समय टॉम स्कूल में पहुंचा. सोल्यूशन देखते हैं. टॉम स्टार्टेड एट, टॉम ने 8:45 AM पर स्टार्ट किया. टाइम टेकन 20 मिनट्स, उसको 20 मिनट्स लगे. तो दोनों को ऐड करते तो हमारा आंसर आएगा 8:65, दैट इज 9:05 AM. ही रीच स्कूल एट 9:05 AM, मतलब वो स्कूल में 9:05 पर पहुंच गया. 65 minutes is equals to 1 hour 5 minutes. Next is exercise 9.7. Exercise 9.7 you have to do yourself. This shows calendar 2018. ये 2018 का कैलेंडर शो कर रखा है आपको.
फर्स्ट पॉइंट, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, एक साल में 12 महीने होते हैं। सेकंड पॉइंट, देयर आर 365 डेज इन अ ईयर, एक साल में 365 दिन होते हैं। नेक्स्ट इज देयर आर 4 वीक्स इन अ मंथ, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं। फोर्थ पॉइंट, सम मंथ्स हैव 30 डेज एंड सम मंथ्स हैव 31 डेज, कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें 30 डेज होते हैं और कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें 31 डेज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फेब्रुअरी इज द ओनली मंथ विच हैज 28 to 29 डेज, फेब्रुअरी ही सिर्फ एक ऐसा महीना है जिसमें 28 से 29 दिन होते हैं। नेक्स्ट इज लीप ईयर। फर्स्ट पॉइंट, लीप ईयर हैज 366 डेज, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। सेकंड पॉइंट, इट कम्स आफ्टर एवरी 4 ईयर, ये हर साल बाद आता है। थर्ड पॉइंट, इन अ लीप ईयर फेब्रुअरी हैज 29 डेज, लीप ईयर में फेब्रुअरी में 29 डेज होते हैं। इफ 2012 was leap year then which is the next leap year, यदि 2012 में लीप ईयर था तो अगला लीप ईयर कौन से ईयर में पड़ेगा, मतलब कौन से ईयर में लीप ईयर आएगा। इट मीन्स 2012 के आगे जो 4 साल हो गए उसमें लीप ईयर आएंगे, इट इज 2016। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 9.8। एक्सरसाइज 9.8 यू हैव टू डू योरसेल्फ। Conversion months to day to weeks. Remember, when we convert months into days, we take 1 month is equal to 30 days and 1 year is equals to 365 days. याद रखिएगा, जब भी हम मंथ्स को डेज में कन्वर्ट करते हैं तो हम 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज लेते हैं और 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज लेते हैं। एग्जाम्पल 1, कन्वर्ट 8 मंथ्स इनटू डेज, आपको 8 मंथ्स को डेज में कन्वर्ट करना है। देखिए 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज, तो डेज इन 8 मंथ्स इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 30 दैट इज 240 डेज। एग्जाम्पल 2, कन्वर्ट 6 वीक्स इनटू डेज, आपको 6 वीक्स को डेज में कन्वर्ट करना है। 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, तो डेज इन 6 वीक्स इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज 42 डेज। एग्जाम्पल 3, कन्वर्ट 3 ईयर्स इनटू डेज, आपको 3 ईयर्स को डेज में कन्वर्ट करना है। 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, तो डेज इन 3 ईयर्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 365 दैट इज 1095 डेज। Next is exercise 9.9. Exercise 9.9 you have to do yourself. This is where the chapter is complete.